सबको जय श्री राम जी की। आज हम गरुड़ पुराण का 8वां अध्याय में पहुंच गए। इस अध्याय में प्राणियों का जो अंतिम समय में, जो लास्ट समय में कोई अच्छे कर्म करेगा तो क्या होगा, इन चीज़ों के बारे में लिखा है। तो आइए हम सुनते हैं पुराण से। ओम श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। जय माता दी, जय सिया राम, जय श्री राधे श्याम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 8वां अध्याय, प्राणी द्वारा अंध समय अच्छे कर्म के वर्णन। गरुड़ उवाच। गरुड़ जी ने कहा, हे प्रभु, पुण्यात्माओं की समस्त पारलौकिक क्रियाओं के संबंध में मुझे बतलाइए। पुत्रों को किस प्रकार वह क्रिया करनी चाहिए, उसका वर्णन कीजिए। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान ने बताया, हे तार्क्ष, मनुष्यों की भलाई की दृष्टि से आपने बड़ी उत्तम बात पूछे है। धार्मिक मनुष्य के लिए करने योग्य जो कार्य है वह मैं सब तुम्हें बताता हूँ। पुण्यात्मा व्यक्ति वृद्धावस्था के प्राप्त होने पर अपने शरीर को व्याधिग्रस्त तथा ग्रहों की विपरीत देखकर और प्राणवायु का नाद न सुनाई पड़ने पर अपने मरण का समय जानकर निर्भय हो जाए और आलस्य को छोड़कर जाने अनजाने किए गए पापों के विनाश के लिए प्रायश्चित करने का उपाय करना चाहिए। जब अंध समय निकट आए तब स्नान कर शालिग्राम स्वरूपी भगवान का पूजन करें। गंध, पुष्प, केसर, तुलसी पत्र, धूप, दीप, नैवेद्य, लड्डू आदि से पूजन करना चाहिए। दक्षिणा देकर ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। अष्टाक्षर और द्वादशाक्षर मंत्र का जप करें। अष्टाक्षर मंत्र ये है मंत्र ओम नमो नारायणाय। द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विष्णु और शिवजी का स्मरण करें। हरि का नाम श्रवण करने से अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। रोगी व्यक्ति का अंत समय नज़दीक आ जाने पर उसके बंधु बांधव शोक न करें, बल्कि भगवान के पवित्र नाम का बारंबार स्मरण कराए। विद्वान व्यक्ति को मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि इन 10 नामों का स्मरण कीर्तन करना चाहिए। जो व्यक्ति रोगी के समीप बैठा हो तो उसे उपरोक्त 10 नामों का कीर्तन कराना चाहिए। वही उसके सच्चे हितैषी कहे गए हैं। कृष्ण यह मंगलकारक नाम जिसकी वाणी से उच्चारित होता है, उसके करोड़ों महापातक तत्काल भस्म हो जाते हैं। अंत समय में जामिल ने अपने पुत्र नारायण को पुकारा जिससे उसका उद्धार हो गया था। इसलिए श्रद्धापूर्वक श्री हरि का नाम उच्चारण करने वाला का बहुत कुछ उद्धार हो सकते हैं। दुष्ट हृदय वाला व्यक्ति भी हरि का स्मरण करता है तो श्री हरि उसके भी पापों को नष्ट कर देते हैं। जैसे बिना इच्छा से अग्नि का स्पर्श करने पर भी अग्नि भस्म करती है। हे गरुड़, हरि का नाम लेने से पातकी के नाश करने में शक्ति रखते हैं। वैसे ही पापी जीव ने अनेक समय तक पाप किया है, फिर भी यदि एक बार भी हरि नाम का उच्चारण करने से सब पापों का नाश हो जाते हैं। उनके नामों में ऐसी शक्ति है। यमराज ने भी दूतों से कहा, संसार में नास्तिक को यमलोक में ले जाना। जो हरि का नाम उच्चारण करे उसको इस लोक में मत लाना। जो अच्युत, केशव, राम, नारायण, कृष्ण, दामोदर, वासुदेव, हरि, श्रीधर, माधव, गोपिका वल्लभ, जानकी नायक इन नामों का उच्चारण करे। हे कमल नयन, हे वासुदेव, हे वैष्णव, हे धरणीधर, हे अच्युत,
हे शंख चक्र पद्म को धारण करने वाले, आप संसार के रक्षक हो। इस तरह कहने वाले पाप रहित पुरुषों को यहाँ मत लाना। ऐसे मनुष्यों को लाना जो बाहर और भीतर विमुख रहने वाले, दरिद्रों से सेवित मुकुंद भगवान के चरणारविंद की भांति से विमुख पुरुषों, नरक के द्वार भूत तथा तृष्णादि युक्त पापी पुरुषों को यमलोक में ले आना। जिनकी जीभ भगवान श्री कृष्ण के गुण और उनके नाम का कीर्तन नहीं करते तथा उनका मन भगवान की चरणारविंद का स्मरण नहीं करता और सिर एक बार भी भगवान को प्रणाम नहीं करता, ऐसे पापी पुरुष को यमलोक में ले आना। इसलिए हे पश्येंद्र गरुड़, संसार में मंगल स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन ही एकमात्र महान पापों के अत्यधिक और एकांतिक निवृत्ति का प्रायश्चित है। ऐसे समझो, पाप को हटाने के लिए अनेक प्रकार के प्रायश्चित करें, परंतु प्रायश्चित श्री कृष्ण से विमुख पुरुषों को पवित्र नहीं करते। जैसे मदिरा के घट को नदियाँ पवित्र नहीं कर सकती, श्री कृष्ण के नाम के उच्चारण से पाप रहित हुए मुक्त पुरुषों को नहीं दिखाता। यमराज तथा उसके दूत स्वप्न आदि में भी नहीं दिखाई देते, तब प्रत्यक्ष कैसे दिखाएंगे। अंत समय में जिसने ब्राह्मण को गोदान किया या ब्राह्मण के मुँह से नंदन ऐसी वाणी को सुना हो, वह व्यक्ति रुधिर मांस युक्त वैतरणी नदी में नहीं गिरता। इसलिए श्री कृष्ण को स्मरण करें, जिससे अनेक जन्मों उपार्जित पाप का नाश हो जाए, और फिर गीता तथा सहस्र नाम का पाठ करें या इसे ब्राह्मण से सुने। अंत समय में एकादशी व्रत, गीता, गंगाजल, तुलसी के पत्ते, विष्णु पादोदक का स्मरण करें, ये मुक्ति देने वाले हैं। संकल्प पूर्वक अन्न सुवर्ण दान कर सुवर्ण के दक्षिणा सहित वेदविद ब्राह्मणों को सवत्सा गो का दान करें। अंत समय में मनुष्य अल्प या बहुत जिसको दान देते हैं उससे बहुत लाभ होते हैं, और मरने वाले के पुत्र मन में विचारते हैं कि पिता के लिए इस चीज़ का दान करूँगा, या वाणी से कहे, हे पिता, मैं आपके निमित्त अमुक दान करूँगा, वह आनंद गुण वाले हो जाते हैं। अच्छे पुत्र को चाहिए कि पिता के अंतिम समय में सभी तरह का दान कराए। लोग में धर्मज्ञ व्यक्ति इसलिए पुत्र के लिए प्रार्थना करते हैं। भूमि पर स्थिति आदि आंखें मूंदते हुए पिता को देखकर पुत्रों को उनके द्वारा पूर्व संचित धन के विषय में तृष्णा नहीं करनी चाहिए। उत्तम पुत्र के द्वारा दिए गए दान से जब तक उसका पिता जीवित हो तब तक, और फिर मृत्यु के अनंतर आदिवाहिक शरीर से ही परलोक के रास्ता में वह दुख नहीं प्राप्त करता। आदुर काल, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण के समय सात्विक दान देना अधिक पुण्यदायक है। इसलिए तिल आदि अष्ट महादान अवश्य करें। तिल, लोहा, सोना, रुई, लवण, सप्त धान्य, भूमि, घो, ये एक एक दान भी सबको पवित्र करने वाले हैं। यदि इस अष्टदान को एक ही दिन में करें तो सर्वोत्तम है। ये अष्ट महादान महापातक बड़े पापों को नष्ट करने वाले हैं। इसको अंत समय में अवश्य कराए। इसके फल को तुमको बताता हूँ, सुनो। श्री कृष्ण बोले, मेरे द्वारा उत्पन्न हुए 3 तरह के तिल हैं, वे बहुत ही पवित्र हैं। उनके दान देने से सब
असुर, दैत्य, दानव तृप्त हो जाते हैं। ये तिल श्वेत रंग, कृष्ण रंग और कपिल रंग के होते हैं। उनके दान देने से मन, वचन आदि से किए हुए सब पापों का नाश हो जाते हैं। लोहे का दान भूमि पर हाथ रखकर देना चाहिए। ऐसे करने से वह जीव यम सीमा को प्राप्त नहीं होता और यम मार्ग में नहीं जाता। पाप कर्म करने वाले व्यक्ति के निग्रह करने के लिए यम के हाथ में कुल्हाड़ी, मूसल, दंड, तलवार तथा छुरी शस्त्र के रूप में रहते हैं। यमराज के आयुधों को संतुष्ट करने के लिए लोहे का दान करना बताया गया है। इसलिए यमलोक में सुख देने वाले लोहे का दान अवश्य करना चाहिए। कर्ण, शाम सूत्र, शुंडाम, उथुम्बर, शेषबल इत्यादि यमदूत लोह दान देने से प्रसन्न होते हैं। हे गरुड़, सब दानों में अत्यंत गुप्त उत्तम दान के विषय में मैं तुम्हें बताता हूँ, उसे ध्यान से सुनो। जिस दान से स्वर्ग, मृत्यु, पाताल, सिद्ध सब खुश होते हैं। ब्रह्मादि देवता, ऋषि आदि धर्मराज की सभा में रहने वाले सब स्वर्ण का दान करने से प्रसन्न होकर वरदान देते हैं। अतः स्वर्ण दान अवश्य करें। प्रेतोद्धार के लिए भी स्वर्ण दान का दान अवश्य करें, जिससे प्रेत यमलोक में न जाकर स्वर्गलोक में जाए। बहुत समय तक सत्यलोक में निवास करने के बाद फिर व्यक्ति मनुष्य लोक में राजा, रूपवान, धर्मज्ञ, वाचाल, लक्ष्मीवान, बड़ा पराक्रमी होते हैं। रुई के दान से यमराज के दूध का भय नहीं रहता। लवण दान से यमराज का भय समाप्त हो जाते हैं। लोह, लवण, कपास, तिल, सुवर्ण दान से यमपुरवासी, चित्रगुप्त आदि प्रसन्न हो जाते हैं। सप्त धान्य का दान करने से धर्मराज और यमपुरी के तीनों द्वारों पर नियुक्त द्वारपाल भी प्रसन्न हो जाते हैं। दान जो गेहूँ, मूंगा, उड़द, खाकुन या कंगनी के चावल और चना ये सप्त धान्य कहे गए हैं, जो आदमी गोचर्म मात्र भूमि, 100 गाय, 1 बैल जितनी भूमि पर स्वतंत्र रूप से रह सके, विचरण कर सके, उतनी विस्तार वाली भूमि गोचर कहलाते हैं। इसका दान समस्त पापों का नाश करने वाले हैं। विधान पूर्वक सत्पात्र को देते हैं। वह ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होकर पवित्र हो जाते हैं। ऐसा मुनीश्वरों ने देखा है। राज्य में किया हुआ अर्थात राज्य संचालन में राजा से होने वाला महापाप न व्रतों से, न तीर्थ यात्रा से और न ही अन्य किसी दान से नष्ट होते हैं, अपितु वह तो केवल भूमि दान से ही प्राप्त होते हैं। जो व्यक्ति ब्राह्मण को धान्यपूर्ण पृथ्वी का दान करते हैं, वह देवताओं और असुरों से पूजित होकर इंद्रलोक में जाते हैं। हे गरुड़, भूमि दान बिना और दान अत्यंत अल्प फल देने वाले हैं। पृथ्वी दान दिन प्रतिदिन बढ़ते हैं, इससे भूमि दान अवश्य करें। जो भूमि का स्वामी होकर ब्राह्मणों को दान नहीं देता और जन्म जन्मांतर में ग्राम में कुटी न मिलकर दरिद्री होते हैं। जो स्वामी का अभिमान रख वास करने के लिए कुछ भी पृथ्वी का दान नहीं करता है, वह शेष जी जब तक भूमि धारण करेंगे तब तक नरक में वास करेगा। इसलिए भूमि का स्वामी होकर पृथ्वी दान अवश्य करे। और जो पुरुष है उनको भूमि दान ना देकर गोदान देना है, वह हमारा मत है। अंत समय में रुद्रदेनु
ऋण धेनु, मोक्ष धेनु आदि गोदान करे। वैतरणी धेनु सविति दे। हे गरुड़, ये गोदान मनुष्य के कायिक, वाचिक, मानसिक पाप त्रिविध रहित करते हैं। बालकपन में, कुमारपन में, युवावस्था में, बुढ़ापे में, रात्रि में तथा प्रातः समय, दोपहर के समय, तीसरे प्रहर, संध्या समय और जन्म जन्मांतर में भी जो कुछ पाप मन, वचन, काया से किया हो, उसकी निवृत्ति के लिए एक बार भी दूध देने वाली सवस्सा, कपिला, दक्षिणा सहित तपस्या, व्रत आदि युक्त वेद पाठी ब्राह्मण को दान देने से सब पाप छूट जाते हैं और अंत समय में वही उद्धार करने वाले होते हैं। सुस्त चित्तावस्था में दी गई एक गाय, आधुरावस्था में दी गई 100 गाय और मृत्युकाल में चित्त विरचित व्यक्ति के द्वारा दी गई 1000 गाय तथा मरणोत्तर काल में दी गई विधिपूर्वक 1,00,000 गाय के दान का फल बराबर ही होते हैं। यहाँ पर स्वस्थावस्था में ही गोदान करने का विशेष महत्व है। महत्व बदलाया गया है। तीर्थ में सत्पात्र को दी गई 1 गाय का दान 1 लक्ष गोदान के बराबर होते हैं। सुपात्र को दान देने से लक्ष गुण फल होते हैं और देने वाले को आनंद गुण फल होते हैं। सुपात्र को प्रतिग्रह लेने का दोष नहीं लगता। वेद अध्ययन, वैश्य, देवादि यज्ञ कर परान्न भक्षण न करने वाला ब्राह्मण रत्न से परिपूर्ण भूमि का दान ग्रहण करे तथापि प्रतिग्रहण जन्य दोष नहीं लगता। सर्प, बिच्छू आदि का विष मंत्र द्वारा दूर हो जाते हैं और अग्निदेव सबकी शीत दूर कर देते हैं। इन दोनों को भी कोई पाप नहीं लगते हैं, लेकिन कुपात्र को गोदान देने से दाता नरक में जाते हैं। कुपात्र लोभवश यदि गोदान ले लेते हैं तो उसकी 100 पीढ़ी तक पितर नरक में जाते हैं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति अपने कल्याण के लिए कुपात्र को दान कभी न दें। 1 गो का दान ही ब्राह्मण को देना चाहिए। बहुत से ब्राह्मणों को 1 गाय कदापि नहीं चाहिए। वह गो यदि बिछी गई या बांटी गई हो 7 पीढ़ी तक के वंश का नाश कर देती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़, तुमको मैंने पहले वैतरणी नदी का इतिहास बताया था। अब उसको पार करने का उपाय रूप गोदान ही है। उसकी विधि बताता हूँ। काली या कपिला गो को अलंकार आभूषण आदि से सजाकर, सिंगों पर स्वर्ण चढ़ाकर और गुरुओं को चांदी से मढ़वाकर तथा दूध धोने के लिए कांसे का पात्र देना चाहिए। काले वस्त्र से गो को आच्छादन कर, गले में घंटी बांधकर और कपास के ऊपर वस्त्र सहित 1 ताम्र पात्र को रखकर उसके ऊपर लोह दंड के सहित सुवर्ण से निर्मित यमराज को स्थापित कर घृत से भरे 1 कांसे का पात्र रखें। उस जगह एक गड्ढा खोद कर उसमें जल भरें। उसकी वैतरणी नदी संज्ञा है। उसको रेशमी वस्त्र से वेष्टित कर ठहराए। उसके समीप सूर्य की देह से उत्पन्न हुई धेनु को कड़ी करके शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार उसके दान का संकल्प करें। ब्राह्मण को अलंकार और वस्त्र का दान दें तथा गंध, पुष्प, अक्षत आदि से विधान पूर्वक गो की पूजा करें। गो की पूंछ को पकड़कर ईख की नाव पर
रखकर ब्राह्मण को आगे करके इस मंत्र को पढ़े। आप ही भगवान संसार समुद्र में डूबे हुए त्रिविध ताप से दुखी प्राणियों की रक्षा करने वाले हैं। विष्णु रूप द्विजश्रेष्ठ भूमि थे, मेरा उद्धार कर दक्षिणा सहित वैतरणी जो गो मैंने आपको दी है, इसे नमस्कार है। घोर भयानक यमलोक मार्ग में शतयोजन वैतरणी नदी को तैरने की इच्छा कर वैतरणी तरण रूप गोदान आपको दिया और नमस्कार करता हूँ। हे धेनुके, तुम स्वयं ही यमलोक के विस्तृत मार्ग में पार करने के लिए वहाँ मेरी राह देखना, ऐसा तुमको मेरा नमस्कार है। गोए मेरे सामने पीछे हृदय में बसे और मैं गौओं के मध्य में रहूं। राजादि गौ में जो लक्ष्मी है, वैसे इंद्रादि गौ में जो लक्ष्मी है, वह सब तेनु रूप से तेरे में स्थित है। इसलिए तुम मेरे पापों आदि को दूर करो। हाथ जोड़कर और यमराज की प्रार्थना तथा दक्षिणा देकर सब सामग्री ब्राह्मण को दे। हे गरुड़, इस विधान से जो वैतरणी धेनु का दान करते हैं, वह धर्म मार्ग से धर्मराज की सभा में जाते हैं। शरीर की स्वस्थ अवस्था में ही वैतरणी विषय व्रत का आचरण कर लेना चाहिए और वैतरणी पार करने की इच्छा से विद्वान को वैतरणी गो का दान करना चाहिए। हे गरुड़, वैतरणी गो का दान करने से महामार्ग में वह नदी नहीं आती, इसलिए हमेशा पुण्य काल में गोदान करना चाहिए। गंगा आदि सभी तीर्थों में ब्राह्मणों के निवास स्थान में चंद्र और सूर्य ग्रहण के समय में, संक्रांति में, अमावस्या तिथि में, उत्तरायण और दक्षिणायन, कर्क और मकर संक्रांतियों में, विषुव अर्थात मेष और तुला की संक्रांति में, व्यतिपात योग में, धनिष्ठा आर्द्रा आदि नक्षत्रों में, चंद्रमा के रहने पर रविवार को पड़ने वाले अमावस्या, युगादि तिथियों में, युग के आरंभ की तिथि युगादि तिथि कहलाते हैं। सतयुग की प्रारंभिक तिथि वैशाख शुक्ल तृतीया, त्रेता की आरंभिक स्थिति कार्तिक शुक्ल नवमी, द्वापर की प्रारंभिक तिथि भाद्रपद कृष्ण त्रयोदशी और कलियुग के आरंभ की तिथि माघ अमावस्या है तथा अन्य पुण्यकालों में उत्तम गोदान देना चाहिए। सुपात्र ब्राह्मण मिलने से, श्रद्धा उत्पन्न होने से वही पुण्यकाल है, क्योंकि लक्ष्मी अस्थिर है, शरीर नाशवान है और ऐश्वर्य भी सदाकाल स्थिर नहीं रहेगा। वैसे मृत्यु अवश्य आने वाली है, इसलिए धर्म के कार्य अवश्य करें। अपने कल्याणार्थ ब्राह्मण को अपने विस्तारानुसार दान देने से अत्यंत फल होता है। थोड़ा धन होने पर भी श्रद्धा से दान दिया जाए तो वह आश्रय होकर जन्म जन्मांतर में साथ चलते हैं। दान रूप पथों से महामार्ग यमराज के मार्ग में सुख मिलते हैं और जिसने नहीं दिया वह बड़े कष्ट से यम मार्ग में जाते हैं। भूमि पर प्राणियों ने जो कुछ पुण्य किया है वह यमलोक रास्ते के आगे मिलते हैं। महापुण्य प्रताप से मनुष्य योनि प्राप्त होते हैं। इसको प्राप्त कर धर्म कर्म करने वाला सद्गति को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य जन्म को प्राप्त कर धार्मिक कार्य नहीं करता वह प्रत्येक जन्म में दुख प्राप्त करते हैं। धन पुत्र पत्नी आदि बंधुजन और यह शरीर भी सब कुछ अनित्य है,
इसलिए धर्म का पालन करना चाहिए। जब तक व्यक्ति जीवित रहते हैं तभी तक बंधु बांधव और पिता का संबंध रहता है। मरने के बाद क्षण भर में ही स्नेह संबंध समाप्त हो जाते हैं। जीवित अवस्था में अपनी आत्मा ही अपना बंधु है, ऐसे ही बार बार सोचते रहना चाहिए। मरने के अनंतर कौन दान देगा, ऐसा सोचकर अपने हाथ से ही दान करना चाहिए, क्योंकि शरीर अनित्य है। अतः मृत्यु के पश्चात कोई भी तुम्हारे निमित्त दान नहीं करेगा। इस मृतक शरीर को सब बंधु एकत्र होकर लोहे की भांति या काष्ठ की तरह भूमि पर रख देते हैं तथा बाद में लकड़ियों में भस्म कर सब वापस आ जाते हैं। केवल धर्म ही साथ चलते हैं। मृत्यु के पश्चात धन संपत्ति आदि सब घर से ही साथ नहीं जाते और बंधुजन शमशान भूमि से ही छूट जाते हैं। केवल उसके किए गए कर्म ही साथ चलते हैं। ये शरीर अग्नि में भस्म हो जाते हैं, परंतु इस शरीर से किए हुए कर्म ही मनुष्य के साथ चलते हैं। इस संसार में दुख रूपी समुद्र का कोई बंधु नहीं है। केवल कर्म संबंध से जीव आता है और कर्मशय से ही चला जाता है। माता पिता पुत्र बंधु पत्नी आदि का परस्पर मिलन प्याऊ पर एकत्र हुए जंतुओं के समान या नदी में बहने वाले काष्ठ समूह की तरह नितांत चंचल अर्थात अस्थिर है। किसका पुत्र, किसका पौत्र, किसकी पत्नी और किसका धन संसार में कोई किसी का नहीं है। इस कारण से अपने हाथ से स्वयं दान देना चाहिए। जब तक धन अपने अधीन है तब तक ब्राह्मण को दान कर दे, क्योंकि धन दूसरे के लिए अधीन हो जाने पर दान देने के लिए कहने का साहस भी नहीं होगा। पूर्व जन्म में किया हुआ दान इस जन्म में मिलते हैं, ऐसा जानकर धन का दान करें। धर्म करने से धन की प्राप्ति, धर्म से कामनाएं सिद्धि तथा धर्म से ही मोक्ष मिलते हैं। इसलिए धर्म का आचरण करें। श्रद्धा से धर्म होता है, पर धन समूह से धर्म सिद्धि नहीं होता, क्योंकि निष्किंचन साधुजन केवल श्रद्धा से सद्गति को प्राप्त हो जाते हैं। जो व्यक्ति पत्र, फूल, फल अथवा जल मुझे भक्ति भाव से समर्पित करते हैं, उस संयतात्मा के द्वारा भक्ति पूर्वक दिए गए पदार्थ को मैं प्राप्त करता हूँ। द्रौपदी ने शाक, गजेंद्र ने पुष्प, शबरी ने फल, बेर तथा अरुंधदेव ने जल प्रदान कर भागवत कृपा प्राप्त की। इसलिए विधि विधान के साथ अवश्य ही दान देना चाहिए। थोड़ा हो या अधिक, इसकी कोई गणना नहीं करनी चाहिए। जो पुत्र पृथ्वी पर पड़े हुए आतुर पिता के द्वारा दान दिलाता है, वह धर्मात्मा पुत्र देवताओं के लिए भी पूजनीय होते हैं। माता पिता के निमित्त जो धन पुत्र के द्वारा सत्पात्र को समर्पित किया जाता है, उससे पुत्र, पौत्र और प्रपौत्र के साथ वह व्यक्ति स्वयं भी पवित्र हो जाते हैं। पिता के उद्देश्य से किए गए दान से 100 गुना, माता के उद्देश्य से किए गए दान से 1000 गुना, बहन के उद्देश्य से किए गए दान से 10,000 गुना और सगे भाई के निमित्त से किए गए दान से अनंत गुना पुण्य प्राप्त होते हैं। कितने की प्रकार के उपद्रव दान देने वाले को नहीं होते, नरक का दुख भी नहीं होता और अंत समय में यमदूतों का भय भी नहीं होता। जो अंत समय में लोभवश दान नहीं देते, वे कंजूस पापी पुरुष मरने के बाद बहुत दुखी होते हैं। अंत समय में पुत्र, पौत्र, भाई,
समान गोत्र के तथा जो मित्र है वे सब वहाँ आकर यदि दान ना दे तब उनको ब्रह्म हत्या का दोष लगते हैं। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। 8वां अध्याय समाप्त। इस अध्याय में भी दान का महत्व बताते हैं। तो हम इस लोक में स्थिर तो नहीं रहते हैं। भगवान ये कहते हैं हमारे लिए दान करने वाले भी कोई नहीं होते हैं, क्योंकि सब स्वार्थी है। तो हम जितना भगवान ये नहीं बोल रखा है इतना अधिक दो कम दे, कुछ नहीं, कुछ भी जो है उसका दान करने के लिए बोल रखा है। अगर हम दान करेगा तो जो हमारा जो भगवान ये कहते हैं 10 गुना अनंत गुना ऐसे से फल मिल जाते हैं। तो थोड़ी बहुत दान कर लेना चाहिए। तो हमारा पापों के लिए कलयुग में दान का महत्व बताते हैं। तो आज का अध्याय यहाँ ख़त्म होते हैं। पारायण पसंद आ गया तो लाइक और शेयर कर लीजिएगा, और जो भी सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आगे श्राद्ध काल में हम ये गरुड़ पुराण का ही पारायण करेंगे। तो 8वां अध्याय यहाँ समाप्त है। बाकी हम कल सुनते हैं। सबको जय श्री राम जी। हर हर महादेव।